दोस्तों, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इस वक्त ये वीडियो आप जहां से देख रहे हैं, जिस जगह से देख रहे हैं, उस जगह के पास में सबसे पुरानी चीज़, सबसे पुरानी जगह क्या हो सकती है, तो शायद आपका जवाब किसी ऐसी चीज़ के बारे में हो, किसी ऐसी जगह के बारे में हो जिसकी उम्र 100-200 साल या 1000-2000 साल, 5000 साल पुरानी हो। लेकिन मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ वो जगह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है जो कि आज से तकरीबन 1.5 से 2 अरब साल पुरानी है। दुनिया की सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला और दुनिया की सबसे नई है हिमालयन रेंज, जिसे हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला के इस हिस्से में मैं इस वक्त हूँ KMP एक्सप्रेस वे पर, यानी कि जो हिस्सा, जो रोड पलवल से जाती है कुंडली मानेसर की तरफ, मैं वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। अरावली के इस हिस्से के बारे में जब मैंने नेट पर सर्च किया तो मुझे बहुत मुश्किल में ये जगह के बारे में, इन पहाड़ों के बारे में कोई आइडिया लग पाया, कोई जानकारी मिली। इस पर्वत श्रृंखला का, इस जगह का बहुत महत्व है। एक महत्व तो ये है कि राजस्थान में जिस इलाके में रेगिस्तान पड़ता है, तो रेगिस्तानी इलाके को, सूखे इलाके को उत्तर भारत से काटने में इस पर्वत श्रृंखला का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा इसका महत्व ये है कि जंगली जानवरों का बहुत बड़ा बसेरा इस पर्वत श्रृंखला के इर्द गिर्द, इसके आसपास के जंगली इलाकों में पाया जाता है। तो दोनों ही लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से, ये अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत महत्व की जगह है। इस पर्वत श्रृंखला को भी मनुष्य ने विकास के क्रम में, अपने समाज के विकास के क्रम में काट डाला है। अरावली पर्वत श्रृंखला के इस हिस्से को काटकर KMP एक्सप्रेस वे बनाया गया है, या इससे पहले भी कोई रोड बनाई गई होगी। कहते हैं कि KMP एक्सप्रेस वे दिल्ली के अंदर करीब 50,000 ट्रकों को रोज़ाना घुसने से बचा लेता है, और इस तरह से दिल्ली में होने वाली भीड़ को वो बचा लेता है। सवाल ये है कि दिल्ली में इतने 50,000 ट्रक, इतनी भीड़ आती क्यों है? और अगर इस सवाल का जवाब आप ढूंढेंगे तो वापस से आप फिर उन्हीं सवालों में पहुंच जाएंगे जिनका जिक्र अक्सर मैं अपने वीडियोस में करता हूं। वो सवाल है प्रोडक्शन से संबंधित। इस दुनिया में कितनी चीज़ों की ज़रूरत है और कितनी चीज़ें बनाई जा रही हैं, उनके बीच में एक असंतुलन है। क्योंकि पूंजीवाद के अंदर तमाम कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ एक ही प्रोडक्ट को बना रही होती हैं, इसीलिए अति उत्पादन होता है। और उस अति उत्पादन के लिए प्रोडक्शन की बहुत सारी यूनिट्स तैयार करनी पड़ती हैं, और जब वो प्रोडक्शन हो जाता है तो माल को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए सड़कों की भी ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा माल बनेगा, ज़रूरत से ज़्यादा माल बनेगा, उतनी ज़रूरत से ज़्यादा किन्हीं जगहों पर आबादी हो जाएंगी। किन्हीं खास स्पॉट्स पर, जैसे कि दिल्ली में, NCR में, लोगों का आना जाना ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, और उस ज़रूरत से ज़्यादा आने वाले लोगों की संख्या को मैनेज करने के लिए इस तरह के बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बनाने पड़ेंगे, और जिसके चक्कर में पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान देना पड़ेगा। तो समस्या का हल फिर वही आता है समाजवाद की तरफ, कि अगर प्रोडक्शन को, दुनिया के कुल प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लिया जाए तो शायद इस तरह से पर्यावरण की क्षति न होगी, पर्यावरण को नुकसान उतना ज़्यादा नहीं होगा। शुक्रिया।